आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का सेट नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, वाक्य के घटक या अंग होते हैं। देखिए, वाक्य के घटक या अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे देखिए सरल वाक्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, अभिज्ञ का विलोम है। देखिए, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऐसा वायरस जो किसी निश्चित तारीख या समय या घटना पर प्रवाही होते हैं क्या कहलाते हैं? टाइम बम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट डेट कंटेन ए ग्रामेटिकल मिस्टेक। ठीक, यानी ग्रामेटिकल एरर किस भाग में है? व्हाट डज कंगारूज ईट? दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। देखिए, इसमें जो व्हाट के साथ डज नहीं लगेगा, इसमें व्हाट के साथ, क्योंकि देखिए कंगारूज यह प्लुरल वर्ड हो गया, इसके साथ इससे पहले डू लगेगा, इसीलिए इसमें व्हाट डज कंगारूज ये एरर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड गिवन बिलो। मतलब इनमें से कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है? देखिए, एवॉइडेंस यह सही लिखा हुआ है, जिसका हिंदी होता है एवॉइडेंस का बचाव। ठीक, फिर कहता है प्रिफेंस, ये भी सही वर्ड लिखा हुआ है, इसका हिंदी होता है वरीयता। फिर कहता है कोरेक्शन। देखिए, कोरेक्शन ये भी शब्द सही लिखा गया है, इसका हिंदी होता है संशोधन। संशोधन। ठीक, टॉलरेंस ये गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत होगा, क्योंकि टॉलरेंस लिखा जाता है TOLERANCE, टॉलरेंस ऐसे लिखा जाता है, इसका हिंदी हो जाएगा सहिष्णुता। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। एंटोनिम मतलब होता है उल्टा शब्द बताना। प्योर, देखिए प्योर का हिंदी होता है शुद्ध, इसका एंटोनिम हो जाएगा टेंटेड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, चूज द मीनिंग ऑफ आइडियम्स। द गिफ्ट ऑफ गैब। देखिए, द गिफ्ट ऑफ गैब का हिंदी होता है जीभ पर सरस्वती का वास, तो इसका मीनिंग हो जाएगा गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। 11 नंबर देखिए प्रायिकता का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/9। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, यह भी प्रायिकता का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 9/19। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? देखिए, मुखबरात जो हो जाएगा यह मिस्र की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए, इराक के गुप्तचर संस्था का नाम है जो है अल मुखबरात है, अल मुखबरात। इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम मोसाद है। ईरान की गुप्तचर संस्था का नाम सबाक है। आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? देखिए, इनमें से जो हो जाएगा जर्मन भाषा मान्यता प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। देखिए, BN राव, यानी कि BN राव जो थे वो संविधान सलाह के संवैधानिक सलाहकार थे, 1 का 4 हो जाएगा। फिर कहता है भीमराव अम्बेडकर। देखिए, BR अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू जो थी तो वो जो थे संविधान सभा के सदस्य थे। इस प्रकार चारों मिलन देख लिए, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्राइटेरिया शब्द का तात्पर्य है। देखिए, क्राइटेरिया शब्द का तात्पर्य शासन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है?
सॉरी कहाँ स्थित है, बैरन द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहोंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सोंगपो कहा जाता है, तिब्बत में सोंगपो। जमुना जो हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है देखिए 21 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर 24 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंपनी द्वारा शासित भारतीय क्षेत्र तथा फसल के उत्पादन से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए पंजाब में सर्वाधिक चावल का उत्पादन नहीं होता है, ये गलत है। देखिए पंजाब में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का होता है। ठीक, बंगाल में पटसन सही है, असम में चाय सही है, संयुक्त प्रांत में गन्ना ये भी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किनके द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा गया था। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष मैकाले विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था। 1835 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम को किसने बाजीगर कहा था। देखिए बाजीगर के नाम से विलियम प्रथम को जाना जाता है, बिस्मार्क ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक तरफ संगठन दिया गया, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया गया, मिलाने के लिए कह रहा है। ठीक, देखिए विश्व व्यापार संघ की स्थापना जो हो जाएगा 1995 ईस्वी में हुआ था। आसियान का स्थापना 1967 ईस्वी में हुआ था। सार्क का स्थापना जो हो जाएगा 1985 ईस्वी में हुआ था। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हुआ। 1 का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। इनमें से जो जगह तिलहन शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी। 2 अक्टूबर 1975 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तुएं रखी गई है। 117 वस्तु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। यह कथन किसका है। प्रोफेसर फ्रेंडमैन का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। केंद्र सरकार की अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य है आर्द्रभूमियों का संरक्षण। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है। आर्द्रभूमि का संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा देश 22वां फीफा विश्व कप का विजेता बना था। यानी 22वां फीफा विश्व कप कब हुआ था। 2022 में अर्जेंटीना ने बना था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 21.71% है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। 2n² द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके खराब होने पर होता है। देखिए डायलिसिस का प्रयोग जो हो जाएगा वृक्क के खराब होने पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 1 बिलियन का pH मान 3 है। जब pH मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना घट जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। देखिए रेबीज के टीके की खोज हो जाएगा लुईस पास्चर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। एडवर्ड जेरन ने चेचक के टीके का खोज किया था। ठीक, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16.67 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। इनमें से जो जगह नियोप्रीन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बाकी तीनों थर्मोप्लास्टिक बहुलक है, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीथीन। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है वह गैस जो वनस्पति तेल में वनस्पति निर्माण में प्रयुक्त होता है वह है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। लेजर एवं मेसर में प्रमुख अंतर क्या है। देखिए लेजर और मेसर में जो हो जाएगा, लेजर में प्रकाश तरंग जबकि मेसर में माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है, यही अंतर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
42 नंबर क्वेश्चन कहता है वार्षिक वलय किस क्षेत्र के पौधे में स्पष्ट होता है? शीतोष्ण क्षेत्र के पौधे में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा हेम जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। निम्न में से कौन उपसर्ग नहीं है? ता देखिए उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत के अनुसार पोटासियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद होते हैं? 7 तत्व। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा निम्न में से किस जगत प्रणाली का उदाहरण है? देखिए इनमें से जो जगह मोनेरा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए चूना का सूत्र जो हो जाएगा CaO होता है, ठीक। बूझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा CaOH का होल 2s होता है। जिप्सम का सूत्र हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, ठीक। 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण। देखिए F = ma होता है फार्मूला। यहाँ देखिए 20 न्यूटन दिया है, F = 20 न्यूटन दिया है, मास दिया है 4 kg। वही त्वरण पूछ रहा है, ए को त्वरण से डिनोट करते हैं, काट दीजिएगा तो ये बराबर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है लवणीय मृदा में उगने वाले पौधा को कहते हैं। देखिए लवणीय मृदा में उगने वाले पौधा को हेलोफाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जीरोफाइट जो हो जाएगा रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को कहा जाता है और जल में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है कास्टिक पोटाश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो इनमें से जो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इक प्रत्यय लगने के बाद सप्ताह का रूप क्या होगा? देखिए सप्ताह का रूप हो जाएगा साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है समास का अर्थ है। देखिए समास का अर्थ संक्षेप होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ये इसका सही होगा। निम्न में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। जीवन भर यह द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अहोम लोग भारत के किस प्रदेश में आकर भारत की ब्रह्मपुत्रा घाटी में बस गए थे? म्यांमार प्रदेश से आकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कन्नौज पर कब्जा करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश भाग नहीं लिया था? देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार वंश भाग लिया था, राष्ट्रकूट और पाल वंश ने भाग लिया था, लेकिन परमार वंश नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 58 मैथ का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 992 रुपया। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए राजवंश दिया है, उसका क्षेत्र दिया है, ठीक। देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश जो थे गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। फिर राष्ट्रकूट वंश जो हो जाएगा यह पश्चिमी दक्कन क्षेत्र में। पाल वंश जो था यह बंगाल पर शासन किया था, बंगाल और बिहार। फिर कहता है चोल जो थे तमिलनाडु पे शासन किया था। 1 का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस जगह पर एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को दफनाने का साक्ष्य मिला है? यह जो जगह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ से प्राप्त करके ज्वाइन करके टेलीग्राम लिंक ये सब क्वेश्चन बना सकते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम ऐसी विशेषताओं को जन्म देना चाहते हैं जो पहले से समाज में नहीं है। ये देखिए ऊपर वाला पैसेज से इसका आंसर लिया गया है। प्रस्तुत अपठित गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? बुनियादी शिक्षा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बुनियादी शिक्षा के प्रस्ताव की कौन सी बातें नहीं है? देखिए उनमें से जो हो जाएगा ज्ञान का क्षेत्र बच्चों के परिवेश से अलग अलग हो, यही बात नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 64 कहता है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर होगा भारतीय विज्ञान संस्थान। भारतीय विज्ञान संस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? अजय बंगा को। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा।
2024 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए 2024 में पूछ रहा है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लहसुन का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है हेसियाकार बीमारी का क्या कारण है? देखिए हेसियाकार बीमारी का कारण जो हो जाएगा रक्त में ऑक्सीजन की कमी और अनुवांशिक विकृति दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ के आवर्त सारणी में से इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है? देखिए इका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम लेता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 75 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा यह हमेशा अवतरित रूप से निकलती है, सही है। दो बल रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती है, ये भी सही है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समानांतर एवं समान दूरी पर होती है, ये भी सही है। कहता है जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बचती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित में से किसकी परत विद्यमान होती है? यसद या जस्ता की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मानव हृदय में त्रिवलनी कपाट किसके बीच होता है? दायां अलिंद और दायां निलय के बीच होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन में देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। 74 नंबर क्वेश्चन में देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है, ठीक। इलेक्ट्रो एनसोफोग्राफ जो हो जाएगा इसको मस्तिष्क का निदानकारी यंत्र किया जाता है। देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का हो जाएगा यह हृदय रोग के निदान के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। स्फिग्नोमेनोमीटर जो हो जाएगा या इससे जो देखिए रक्तचाप को नापते हैं। इस प्रकार स्टेथोस्कोप जो हो जाएगा हृदय की धड़कन को सुनते हैं। इस प्रकार चारों मिलान देख लिए। आगे देख लेते हैं 75 नंबर क्वेश्चन कहता है अब प्राकृतिक रबर का बल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इससे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके? सल्फर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषण कर लेती है उसका रंग क्या होगा? देखिए उसका रंग काला होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है अनिश्चितता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? देखिए हाइजेंस ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र के मूत्र पथ के सही क्रम को दर्शाता है? ठीक, देखिए वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। देखिए एल्यूमिनियम धातु का अयस्क इनमें से जो हो जाएगा बॉक्साइट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? क्लोरीन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला है? जॉर्जी गेस्पेडिनोव को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसको हाल ही में पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रणवीर सिंह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 4 जारी किया गया? 2023 से 28 तक के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? 1860 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालीन घटना थी? बोस्टन की चाय पार्टी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, जो 1773 ईस्वी में हुआ था। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है? जोसेफ मेजनी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया था? देखिए बाबर द्वारा इनमें से जो हो जाएगा चौसा का युद्ध नहीं लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए चौसा का युद्ध जो हो जाएगा 1540 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। खौनबा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय के बीच। घाघरा का युद्ध जो था 1529 ईस्वी में हुआ था। यह बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। 88 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ निम्न में से कौन है? इनमें से देखिए सभी है उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जैव विविधता, नदी किनारे का विकास, सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था।
निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? देखिए कोसी नदी गंगा में जो जगह कटिहार के समीप कुर्सेला के पास मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बोल रहा है वह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? मेघालय है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? छठी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 95वां नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में मुख्य वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश की संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है? देखिए प्रस्तावना की भाषा जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वही प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया। 97वां नंबर क्वेश्चन देखिए ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3/5। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था? लूना 9 था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 99वां नंबर क्वेश्चन कहता है स्वप्नों का अध्ययन को क्या कहते हैं? और वानिलोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए कैलोलॉजी में जो हो जाएगा मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। कॉन्कोलॉजी में जो हो जाएगा मोलस्का विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कहता है चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यह एक्टिव दिया गया, इसको पैसिव में बदलना है। हु टीच यू इंग्लिश। इसका होगा बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस का सेट नंबर 8 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक उपलब्ध है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।